हेलो वीवर्स। शास्त्रों में बताया गया है कि पेड़ पौधे, जड़ी बूटी, फिर पशु पक्षी, और पानी के प्राणी, हवा के प्राणी, पशु पक्षी, राइट, ये एंजल्स होते हैं। इनके पास भी एंजेलिक पावर होती है, शक्ति होती है। एनिमल एंजल्स होते हैं, बर्ड्स एंजल्स होते हैं। तो इसीलिए पुराणों में या शिव शंभु, खास करके शिव शंभु ने पशु पक्षी नाथ बनकर पशुओं की रक्षा की है, पक्षियों की रक्षा की है, जल प्राणियों की रक्षा की है, वनस्पति जगत के ईश्वर बनकर पेड़ पौधे और वनस्पति जगत की रक्षा की है। और इनके अंदर भी, राइट, इनमें भी बहुत सारी मैजिकल चीज़ें होती है जो एंजेलिक होती है, एंजल थेरेपी की तरह काम करती है। जैसे कि उदाहरण अभी मैं आपको बताती हूँ, कुछ जड़ी होती है, रूट्स होते हैं, राइट। जैसे कि एक रूट्स मैंने आपको बताया काली हल्दी का, ये जड़ है, राइट, बहुत चमत्कारिक पावरफुल जड़ है ये, राइट। उसी तरह से मैंने श्वेतार्क गणपति का आपको जड़ के बारे में मैंने बताया, राइट, जो रुई के पत्तों का झाड़ होता है, राइट। रुई के पत्ते जो अब हम लोग हनुमान जी को पत्तों का हार चढ़ाते हैं, उस झाड़ के जड़ में श्वेतार्क गणपति का निवास होता है। गणपति स्वरूप ये जड़ होती है। ये भी बहुत चमत्कारिक और पावरफुल होती है, राइट, मैजिकल इफेक्ट करता है हमारी जीवन में। उसी तरह से हथाजोड़ी भी एक जड़ है। फर्न, इंग्लिश में फर्न ट्री जो है, उसकी जड़ में हथाजोड़ी होती है, राइट। हाथ जोड़ के सामने वाला इंसान खड़ा होगा और सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। इसे जटाशंकर जी भी बोलते हैं इस जड़ को। इस तरह से बहुत सारी जड़ है। अशोका का जो पेड़ है, अशोका पेड़ की जो जड़ होती है, तो शोक, जितना भी हमारे जीवन में शोक होगा वो लुप्त हो जाएगा। कोई भी शोक हम कर नहीं सकते। उसी तरह से बहुत सारे पेड़ पौधे, जड़, ये मैजिकल चीज़ें हैं, एंजेलिक चीज़ें हैं, मैजिक करती है, चमत्कार करती है। उसी तरह से पशु पक्षी में भी, एनिमल्स वर्ल्ड में भी एंजेलिक पावर होता है, मैजिकल पावर होता है। जैसे कि बिल्ली, राइट, कैट्स। अब अगर आपने आपके घर में कोई भी प्राणी पाला है, तो आपके ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जी आती है वो सबसे पहले ये पशु पक्षी, झाड़, पेड़ पौधे ये लेते हैं, क्योंकि इनको प्रॉस्पर होने के लिए, इनको आगे बढ़ने के लिए, फलने फूलने के लिए इनको नेगेटिव एनर्जी की ज़रूरत होती है, राइट। ये लोग जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, राइट, तो हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए होता है और हम कार्बन डाइऑक्साइड, गंदगी बाहर फेंकते हैं, राइट, दूषित चीज़ बाहर फेंकते हैं और पवित्र चीज़ अंदर लेते हैं। तो पॉजिटिविटी हमें चाहिए रहती है और नेगेटिविटी पेड़ पौधे, जड़, पशु पक्षी, इन लोगों को चाहिए होती है। तो जब भी हमारे पर कोई भी नेगेटिविटी आती है, तो सबसे पहले ये पशु पक्षी इनको खींच लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो हम लोग सुरक्षित रह जाते हैं, राइट। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैट्स पाली है, राइट। मेरे पास तो बहुत कैट्स है, 15 कैट्स है, और आए दिन मेरे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे कैट्स के पैदा हो जाते हैं, और मैं एक भी बेचती नहीं हूँ, मैं फ्री गिफ्ट देती हूँ एनिमल्स लवर्स को, राइट। मैं झाड़ भी एक भी बेचती नहीं हूँ। मेरे पास में बहुत झाड़ है, छोटे मोटे पेड़ पौधे, जड़ी बूटी मेरे पास बहुत है, राइट। यही मेरा अबंडेंस है। मुझे क्या ज़रूरत है किसी को ठगने की, किसी को चीट करने की
या किसी पे आशा रखने की, राइट, अपेक्षा रखने की कि ये मुझे देगा और मैं पैसे वाली बनूंगी, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। ईश्वर बहुत देने वाला बैठा है, मैं उसी से मांगती हूँ। मैंने उसकी बनाई हुई पेड़ पौधे, जड़ी बूटी, एनिमल्स, पशु पक्षी, इनसे मोहब्बत करती हूँ, प्रेम करती हूँ और मुझे वो सब चीज़ आराम से ऑटोमेटिकली मिल जाता है। आप सोचिए, देखिए, बड़ी बड़ी होटल्स, बड़े बड़े फैक्ट्रीज, बड़े बड़े बंगले, राइट, पैसे वाले लोग, इनके घरों में, इनके गार्डनों में कितने पेड़ पौधे झाड़ होते हैं, राइट। इनकी पॉजिटिविटी वो लोग लेते हैं और इनके घरों में डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, फिशेस होते हैं एक्वेरियम में, पक्षियाँ होते हैं, राइट। इनकी पॉजिटिविटी वो लोग लेते हैं, राइट, और खुद को अबंडेंस बनाते हैं, खुद को लग्जरियस एंड प्रॉस्पर बनाते हैं। और जो लेज़ी लोग होते हैं, जिनको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है, वो तो एक पौधा तुलसी का भी नहीं लगाते हैं, राइट। लेकिन पेड़ पौधे लगाना, एनिमल्स को प्रेम करना, एनिमल्स के साथ में मोहब्बत करना, ये बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है ईश्वर के प्रति, मानवता धर्म के प्रति। उसी तरह से मुझे आपको बताना है कि एक बार मेरे हार्ट में बहुत पेन हुआ, राइट। मेरे पे भी यानी कॉम्पिटिटर्स लोग बहुत है, राइवल्स बहुत है, तो मेरे हार्ट में बहुत पेन हुआ और मैंने डॉक्टर को जाकर बताया और मेडिकल रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रहा है और मेरा हाथ और मेरा पाँव है ना, पैरालिसिस का अटैक होएगा, ऐसे मुझे प्रतीक हुआ है। इतने में मुझे किसी ने कहा कि आपके घर में आप बिल्ली रख दो, और तो फिर मैंने ना 2 बिल्ली लेकर आई, एक मस्ताना मस्तानी ही समझ के लेकर आई, 2 कैट सॉरी 2 कैट लेकर आई थी मैं, एक कैली और एक मस्ताना सॉरी व्यूअर्स, एक कैली और एक मस्ताना। और मैंने जैसे ही उनको मेरे घर पर लेकर आई तो मैंने देखा 1-2 दिन में मैं काफ़ी नॉर्मल हो गई। मेरा हाथ दुखने का बंद हो गया, मेरा हार्ट दुखने का बंद हो गया, मेरे पाँव दुखने का बंद हो गया। क्योंकि नेगेटिविटी है ना, जहाँ एनिमल्स होंगे, जहाँ पेड़ पौधे होंगे, वहाँ रुकेगी ही नहीं। फिर अभी इन्हीं दिनों में कुछ एक 10-15 दिन पहले मेरी सिस्टर का सेम इफ़ेक्ट हो गया, हार्ट पेन, एक लेग्स, एक पाँव पेन हो रहा था और उसके हाथ पाँव थर-थर कर रहे थे। उसे भी लगा कि उसे पैरालिसिस का अटैक होएगा। मैंने एक बिल्ली उठा के घर लेकर जाके उसके घर में छोड़ दी अभी वो एकदम हैप्पीली घूम रही है, अच्छे से घूम रही है, एंजॉय कर रही है। तो मुझे आपको ये बताना है कि क्यों हम पैरालिसिस का अटैक लेके 15-15 दिन या 2-2, 3-3 साल बिस्तर पे गिरे रहे हैं? क्यों नहीं हम एक बिल्ली घर में पाल लेते हैं, राइट। बिल्ली घर में पालना बहुत शुभ है, लक्ष्मी कारक है। डॉग्स घर में पालना शुभ है, लक्ष्मी कारक है, राइट। आप चलिए, डॉग्स का तो बहुत मेंटेनेंस होता है और उसकी देख रेख होती है, राइट। लेकिन बिल्ली का कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई देख रेख नहीं है। आप बिल्ली आराम से पाल सकते हैं, आप फिश घर में आराम से छोटा सा एक्वेरियम बना के, लेकिन वाटर कहाँ रखना है वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से रखना। वाटर कभी भी नॉर्थ दिशा में होना चाहिए। आप अरवाना फिश पाल सकते हैं, बहुत प्रॉस्पेरिटी देता है अरवाना फिश, और कैट बहुत प्रॉस्पेरिटी देता है। इनको कोई मेंटेनेंस नहीं है, उनका खाना पानी उनको एक बार दे दो और उन्हें बता दो कैसे क्या करना है, वो अपना खुद ब खुद कर लेते हैं सब। आप पंछी पाल सकते हैं, राइट। आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं। क्यों हम लोग बीमार गिरने का, किसी की नेगेटिविटी लेके रोग अपने पास रखने का और अपना जीवन बर्बाद करने का? हम उससे अच्छा कोई तो प्राणी घर में रख सकते हैं और हैप्पी हो सकते हैं, राइट।
क्यों हम किसी की नेगेटिविटी लेने का और मुसीबत संकट अपने पे लेने का और अपने ऊपर कोर्ट कचहरी हो जाए, राइट, किसी की जलन से कोई नेगेटिविटी हमारे पे करे और हमको रोग हो जाए और हमें कोर्ट कचहरी हो जाए और हमारे पे कर्जा हो जाए, क्यों हमें ऐसा करना है? हम ये कर सकते हैं, हम घर में पेड़ पौधे लगा सकते हैं, हम एनिमल्स घर में रख सकते हैं, फिश घर में रख सकते हैं। फ्रेंड्स, एनिमल्स घर में रखना जैसे कि कैट, डॉग या बर्ड्स घर में रखना या फिशेस घर में रखना या पेड़ पौधे घर में या जहाँ हम वास करते हैं, चाहे वो हमारा ऑफिस हो या घर हो, राइट, तो ये जो चीज़ें हैं ये मैजिकल चीज़ें हैं, एंजेलिक चीज़ें हैं, चमत्कारिक चीज़ें हैं। इनका हमारे जीवन के साथ में ताल्लुक़ रखना ये बर्डन नहीं है। बहुत से लोग इसे बर्डन समझते हैं, बोझ समझते हैं और इनमें इंटरेस्ट लेते नहीं हैं। लेकिन माय डियर, मैं आपको बताती हूँ, इनसे बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आती है, लग्जरियस लाइफ मिलती है, अबंडेंस होते हैं हम, सर्व सुख संपन्न होते हैं हम, और उसी के साथ में जब हम प्रॉस्पर करते हैं, जब हम सक्सेसफुल होते हैं, कामयाब होते हैं, विक्टोरियस होते हैं, तब नेगेटिव एनर्जी जलन के मारे, दृष्टि के मारे, ब्लैक मैजिक जो बोलते हैं, ब्लैक नेगेटिव एनर्जी जो बोलते हैं, राइट, हमारे कॉम्पिटिटर्स या हमारे जो जलने वाले लोग होते हैं, इनका जो भी नेगेटिविटी है, राइट, ये पूरा ये पेड़ पौधे एनिमल्स डाइजेस्ट कर लेते हैं, राइट, फिशेस एंड बर्ड्स इन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं, पचा लेते हैं, और इसी की वजह से जो नेगेटिव एनर्जी भेजी है हमें तकलीफ देने के लिए, जिसकी वजह से हम बीमार गिरते हैं, राइट, या हमारे पे कोर्ट कचहरी हो जाती है, या हम कर्जा बाजार हो जाते हैं, हमारे पे कर्जा हो जाता है, ये सब होता नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ? क्यों हमें कोर्ट कचहरी चाहिए है, राइट, हमको तो अच्छा जीवन जीना है, प्रॉस्परस जीवन जीना है, सर्व सुख संपन्न जीवन जीना है, राइट, लेकिन उसके साथ में क्यों हमें रोग चाहिए है, क्यों हमें कर्जा में डूबना है? तो अगर हम पेड़ पौधों की, एनिमल्स की, पशु पक्षियों की, उनको अन्नदान दिया, उनकी सेवा किया, उनको हमारे साथ रखा, तो हम प्रॉस्परस लाइफ जी सकते हैं। बस मैं यही आपको समझाना चाहती हूँ। इन्हीं के साथ में दूसरा जिसके लिए डिवाइन एनर्जी हीलिंग पावर्स मैंने स्टार्ट किया है, वो इस प्रचार के लिए किया है कि योगा, ध्यान, प्राणायाम, ज्ञान, इससे हमारा जीवन हेल्दी, हैप्पी, हार्मोनियस, वेल्दी बनता है। तो योगा, राइट, योगासन, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, राइट, स्पिरिचुअल जर्नी से हम चलते हैं और लाइफ हमारी हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्पेरस, हार्मोनियस, अबंडेंस, लग्जरियस हो जाती है, सुखमय जिंदगी मिलती है। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।